वेलकम बैक। एक बार फिर मैं अक्षय गौड़ आपका उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन यानी कि लास्ट सेशन के दूसरे लास्ट डे के दूसरे सेशन में रीजनिंग के वो हम करेंगे सीरीज। अब जब हम बात करते हैं सीरीज की तो वो सीरीज न्यूमरिक सीरीज भी हो सकती है, यानी कि संख्याओं से जुड़ी श्रृंखला भी हो सकती है वह लेटर्स से अक्षरों से जुड़ी श्रृंखला भी हो सकती है, और वो अल्फा न्यूमरिक यानी कि वह संख्या और अक्षरों से मिलजुल कर बनने वाली जो सीरीज है वो भी बन सकती है। अभी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और देखते जाएंगे। देखें, फिर से एक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से जुड़ा ही एक टॉपिक है ये। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ही आप परिपक्व होते जाएंगे। अब आप देखें कि 0 से 6 का अंतर कितना होता है? 6। 6 से 24 का अंतर कितना होता है? 18। 24 से 60 का अंतर कितना होता है? 36। 60 से 120 का अंतर कितना होता है? 60। 120 से 210 का डिफरेंस कितना होता है? 90। अब आप गौर करें अगर ध्यान से तो 6 और 18 में अंतर कितना है? 12 का। 18 और 36 में अंतर कितना है? 18 का। 36 और 60 में अंतर कितना है? 24 का। 60 और 90 में अंतर कितना है? 30 का। 12, 18, 24, 30। तो अब अंतर होना चाहिए 36 का। 90 प्लस 36 126। 226 210 में अगर आप 126 जोड़ेंगे तो 336 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप शायद इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर एक के क्यूब यानी एक में से एक घटाएंगे तो 0 बचेगा। 2 के क्यूब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 3 के क्यूब 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 बचेगा। 4 के क्यूब 64 माइनस 4 60। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 120। 6 का क्यूब 216 माइनस 6 210। तो अब 7 का क्यूब 343 माइनस 7 336 यहां पर करेक्ट होगा, जो उस तरह से भी आया था। तो देयर कैन बी अ मल्टीपल लॉजिक्स इन अ सिंगल सीरीज, पर आंसर सब लॉजिक से एक जैसा ही अक्सर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क्स 20 और 27। अब आप देखें ये कितना अंतर है? 3 का। ये कितना अंतर है? 4 का। तो अगर यहाँ पे अंतर 5 का हो तो कितना हो? 14। अगर आपने सही किया है तो अगली बार अंतर 6 का होना चाहिए। क्या 14 और 20 में 6 का अंतर होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि यहां प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आया है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फिर 100, फिर 200, फिर 310 और उसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। 100 और 100, 10 और 100 का डिफरेंस 90। 100 और 200 का डिफरेंस 100। 200 और 310 का डिफरेंस 110। तो अब देखिएगा 90, 100, 110। तो अब 120 का डिफरेंस आना चाहिए। 310 में 120 अगर मैं जोड़ूंगा तो 430 यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। 430 इज द करेक्ट आंसर। 100 से पहले 10 था, 100 के बाद भी 200 है, 200 के बाद 310 है, 300 के बाद क्या आएगा? डिफरेंस आपने देखा तो 90 बढ़ा, 100 बढ़ा, 110 बढ़ा, तो अब 120 बढ़ेगा। 310 में आप 120 अगर जोड़ेंगे तो 310 प्लस 120 430 यहां पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 5, 13, 25, 41। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? देखें, आप कोई भी नई सीरीज जब आपके सामने आती है जहां से आपको शुरुआत करनी है, वो उनका डिफरेंस चेक करके ही शुरुआत आप कर सकते हैं। 1 और 5 का अंतर 4, 5 और 13 का अंतर 8, 13 और 25 का अंतर 12, 25 और 41 का अंतर 16। तो अब कितने का अंतर होना चाहिए? 4, 8, 12, 16। तो अब 20 का अंतर होना चाहिए। 41 और 20 को आप जोड़ेंगे तो 61, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 61 यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा। वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब आप यहां देखें कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया।
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 या 9 का स्क्वायर 81 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फिर सीधे 11 का स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान से देखें, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 11 का है, ये 13 का है, ये 17 का है, ये 19 का है। लगातार सीरीज सही चल रही थी। 5 के बाद 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15 आना चाहिए, पर 15 नहीं 17 आया है। 15 को मिस क्यों किया? क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अगर ये ऑड नंबर की सीरीज होती, विषम संख्याओं की सीरीज होती, तो यहाँ 2 नहीं है, पर फिर भी 2 क्यों है? 2 नहीं होना चाहिए ना अगर ऑड नंबर होते तो, पर 2 क्यों है? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2, 3, 5 फिर 7 अभाज्य संख्या होगी, और 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पर आपको लिखना है। फिर 7 के बाद में 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर सीधे 11 का स्क्वायर 121 आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ गया होगा आपको, अभाज्य संख्याओं के वर्ग यहाँ पर लिखने की बात चल रही थी। आपके सामने है 4, 6, 9, 13.5 क्वेश्चन मार्क। देखें, कई बार ये मैटर करता है कि हम नंबर से कितने फैमिलियर हैं। नंबर से, नंबर देखते ही उनके बीच का संबंध हमको समझ में स्वतः आने लगता है या नहीं आने लगता, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, 4 का 1.5 गुना 6 होता है। कितने गुना 6 होता है? 1.5 गुना। 6 का 1.5 गुना 9, 9 का 1.5 गुना 4.5, 9 का 1.5 गुना आधा 4.5 होता है, 9 में 4.5 जोड़ेंगे तो 13.5 आएगा। और अब आपको 6.5 का 13.5 का 1.5 गुना इसमें आपको जोड़ना है, तो 20.25 या 20 सहित 1/4 आपका आंसर आएगा। इसको एक दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि 4 का आधा 2 होता है, आप इसमें जोड़ दिया 6 आया। 6 का आधा 3 होता है, जोड़ दिया 9 आया। 9 का आधा 4.5 होता है, 9 का आधा 4.5 होता है, तो 13.5 इसमें जोड़ेंगे तो 13.5 आएगा। और 13.5 का आधा 6 3/4 या 6.75 आप इसमें जोड़ेंगे तो 20.25 या 20 सहित 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको दिया है 20 चॉइस। भाई 20 और 24 का अंतर कितना है? 4। 24 और 29 का अंतर कितना है? 5। 29 और 35 का अंतर कितना है? 6। 35 और 42 का अंतर कितना है? 7। 42 और 50 का अंतर कितना है? 8। और 50 और 49 का अंतर कितना है? 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद अब अंतर आएगा 10 का। 59 और 10 69, 69। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीरीज कम हो रही है। देखें किस अंतर से कम हो रही है। 81 से 75 हो गई, 6 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 6। 75 से 69 हो गई, कितनी कम हो गई? 6। 69 से 63 हो गई, कितनी कम हो गई? 6। 63 से 57 फिर -6, 57 से 51 फिर -6, 51 से 45 फिर -6। तो अब 45 में से भी आप 6 घटा लें और 39 आपका करेक्ट आंसर इस केस में हो जाएगा। 39 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 6, 15, 31, 56। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 6, 15, 31, 56। मैंने आपसे कहा कि आप अंतर निकालकर चेक करने की कोशिश करें। आप कीजिए, देखिए शायद आपका काम होगा। यहाँ पे अंतर कितना है? 1 का। यहाँ पे अंतर कितना है? 4 का। यहाँ अंतर कितना है? 9। यहाँ अंतर कितना है? 16। यहाँ अंतर कितना है? 25। ये अंतर देखते ही आपके मन से आवाज आ रही होगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अब 6 का स्क्वायर 36। आप अगर 56 में जोड़ेंगे तो 92 आपका आंसर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है। जो अंतर है वो वर्गों के रूप में, परफेक्ट स्क्वायर्स के रूप में आपको दिए हुए थे। तो अब 6 का स्क्वायर 36 आपको 56 में जोड़ना था और 92 आंसर देना था। जैसे ये संख्याओं की श्रृंखला आती है, उसी तरह से आपके सामने अक्षरों की श्रृंखला, लेटर्स की सीरीज भी आ सकती है। आपको जैसे आपने एनालॉगी पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, तब भी मैंने इसके 1-2 एग्जांपल्स कराए थे आपको, कि आपको बस लेटर्स का क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनका अल्फाबेटिकल सीरीज में, वर्णमाला में उनका स्थान कौन सा है आपको पता होना चाहिए। बी, डी, एफ, आई, एल, पी। नेक्स्ट क्या होगा आपसे पूछा है।
अब आप देखें बी मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, फिर 9 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर। कितना अंतर है 2 का, कितना अंतर है 2 का, कितना अंतर है 3 का, कितना अंतर है 3 का। 2 बार 2 का अंतर, 2 बार 3 का अंतर, तो अब एक बार 4 का अंतर आया है तो अगली बार भी 4 का अंतर। 16 प्लस 4 20, और 20वें क्रमांक पर जो अक्षर वर्णमाला में आता है वो है T20, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपके सामने आया है। Z क्वेश्चन मार्क T क्वेश्चन मार्क N क्वेश्चन मार्क H क्वेश्चन मार्क B। अब आप देखें क्या चल रहा है। Z से 6 कम किया, भाई Z 26 नंबर पे होता है, ये 20 नंबर पे है। अच्छा, अब ये 26 पे है, ये 20 पे है, फिर ये 14 पे है, ये 8 पे है, ये 2 पे है, बीच में खाली स्थान है। 6 का अंतर इन एकांतरों में है। इन एकांतर अक्षरों में कितना अंतर है? 6 का। 26 से 6 कम करोगे तो 20 आएगा, 20 से 6 कम करोगे तो 14 आएगा, 14 से 6 कम करोगे तो 8 आएगा। तो इनके बीच में इनका मिड पॉइंट 3 के अंतर से आ जाएगा ना। 26 से 3 कम करोगे 23, 23 से 3 कम करोगे 20, 20 से 3 कम करोगे 17, 17 से 3 कम करोगे 14, 14 से 3 कम करोगे 11, 11 से 3 कम करोगे 8, 8 से 3 कम करोगे 5, 26, ये 23 नंबर पे W, ये 17 नंबर पे Q, 11 नंबर वाला K, और ये 5 नंबर वाला E। यानी कि आपको जो आंसर्स भरने थे वो कौन कौन से थे? W, Q, K और E। W, Q, K और E। W, Q, K और E, ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इज द करेक्ट आंसर। ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, Z, U, Q क्वेश्चन मार्क L। Z यानी 26 नंबर, U यानी 21 नंबर, Q यानी 17 नंबर, L यानी 12 नंबर। ध्यान से देखिए, 26 से 21 कितना कम हो रहा है? 5 कम हो रहा है। 21 से 17 कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। 4, अब 5 4 के बाद में 3 की कमी और फिर 2 की कमी अगर हम करें तो 5 की कमी 17 से 12 तक होनी चाहिए। क्या 17 और 12 का अंतर 5 है? बिल्कुल है। मतलब आपने जो सोचा वो करेक्ट है। 17 से 3 कम करेंगे तो 14 नंबर आएगा, और 14 नंबर पे N होता है। ऑप्शन नंबर 4 N आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं हम। एट्रीब्यूशन। देखिए, अब एक एक करके शब्द कम किए हैं। क्या किया है? एट्रीब्यूशन। पहले और दूसरे में क्या फर्क है कि एक यहां से और एक यहां से उड़ा है। डबल टी से स्टार्ट किया और ओ पे खत्म किया है। अगले पे क्या किया है? अगले पे 2 बार टी भी नहीं है, मतलब 2 टी उड़ा दिए। क्या उड़ा दिए? 2 टी उड़ा दिए और कुछ नहीं किया। उसके अगले पे क्या किया है? उसके अगले पे क्या किया है कि आर भी उड़ा दिया और ओ भी उड़ा दिया। यानी क्या चल रहा है? पहले एक स्टार्टिंग से और एक एंड से उड़ाओ, उसके बाद में 2 स्टार्टिंग से उड़ाओ, फिर एक स्टार्टिंग से और एक एंड से उड़ाओ, और फिर 2 स्टार्टिंग से उड़ाओ। यानी कि इस बार आई और बी स्टार्टिंग से हम उड़ा दें अगर, तो यू टी आई आपके सामने बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर वो आंसर है। समझ में आ रहा है आप सबको ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। बी 2 डी E 3 H I 4 M। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर। अब आप देखें 2 3 4, तो यहां पर बीच में 5 आएगा। अब आपने एक चीज देखी होगी कि बीच में 2 लिखा है तो 2 और 4 का अंतर भी 2 है। 5 और 8 का अंतर ये बीच वाला 3 है। 9 और 13 का अंतर ये बीच वाला 4 है। तो अब यहाँ पे जो अक्षर आएंगे उनका अंतर 5 का होना चाहिए। ये पहला हिस्सा 4 पे खत्म, अगला 5 से स्टार्ट। दूसरा हिस्सा 8 पे खत्म, अगला 9 से स्टार्ट। तो तीसरा हिस्सा 13 पे खत्म, तो 14 से स्टार्ट। यानी 14 नंबर पे क्या आता है? N आता है। और फिर 5 के गैप के साथ में, यानी कि 14 प्लस 5 19 नंबर वाला अक्षर आना चाहिए, यानी S आना चाहिए। तो N5S आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3
यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मतलब बस नोटिस करना है और आंसर देना है, कोई लॉजिक नहीं है। असंख्य लॉजिक हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, पर हम प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक में परफेक्ट हो जाएंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन देन जस्ट प्रैक्टिसिंग। और ये चीजें भी ऐसी हैं, हर एग्जाम में आती है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो। कोई भी एग्जाम आप दे दें, चाहे सेंटर गवर्नमेंट से जुड़ी किसी वैकेंसी का दे दें, या गवर्नमेंट या स्टेट वैकेंसी का दे दें, चाहे राजस्थान का दे दें, चाहे यूपी का दे दें, चाहे तमिलनाडु का दे दें, ये चीजें ऐसी हैं कि हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ये पूछी जाती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपके काम आती ही रहेगी। 15वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। J2Z K 4X I 7V, फिर एक क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा आपको पूरा भरना है, और फिर है H16R। अब आप ध्यान से देखें, 2 का डबल 4, अच्छा 2 से 4 का अंतर कितना है? 3। 4 से 7 का 2 से 4 का अंतर है 2, 4 से 7 का अंतर है 3, 7 से 4 का अंतर डालूंगा तो 11 आना चाहिए, बीच में कितना आना चाहिए? 11। और 11 के बाद अगर हम 2 3 4 5 का अंतर डालें तो क्या वो 5 का अंतर 11 प्लस 5 16 होता है? क्योंकि हमको आगे वाली संख्या 16 दी है, बिल्कुल होता है। तो अब लेटर्स कौन से आने चाहिए? बीच में 11 आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। लेटर्स, अक्षर कौन कौन से आने चाहिए, ये आपको मुझको अभी बताना है। फटाफट से इसको बताने की आप लोग कोशिश करें कि बाकी अक्षर कौन कौन से आएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून जवाहरलाल पवार, पंकज तोमर, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी हेलो आप सबको, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आंसर बताएं, देखें अब, है ना। गुड आफ्टरनून तो सबको मैंने बोल ही दिया है, सबने मुझे भी बोल ही दिया है। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, चलो देखते हैं। अभी जे का नंबर कितना होता है भाई? जे का नंबर 10 होता है, जेड का और के का नंबर 11, आई का नंबर 9। ये आई है या एल है? अच्छा ठीक है, 9। ये एच का नंबर 8, ओके 8, 10 9 8। वैसे ये 11 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 12 हो सकता है, बढ़ते क्रम में हो सकता है 11 फिर 12 हो सकता है। तो एल हमारा आंसर हो सकता है, पर बीच में 11 आएगा तो ये 12 वाले ऑप्शंस में सारे क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। अच्छा फिर क्या आना चाहिए? 11 तो आ गया, हो सकता है एल आ रहा हो। फिर क्या होगा? जेड यानी 26 नंबर, 26 नंबर से 2 कम 24, 24 से 2 कम 22, 22 से 2 कम करूंगा तो 20 नंबर वाला यानी टी आएगा। तो 11 और टी के लिए मैं श्योर हूं, 11 और टी इनमें बचते हैं, पर यहाँ पे एल है, तो एल 11 टी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर दोस्तों था। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, देखें। अब ये एक और टाइप की सीरीज है जो हमको कई मौकों पर देखने को मिलती है। आपको बताना है कि यहां पर जो 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे ब्लैंक्स हैं, इन 5 ब्लैंक्स में कौन कौन से अक्षर आएंगे? एक चीज तो ये पकड़ में आए तो अच्छी बात, ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको सॉल्व करने के लिए अक्सर अलग अलग लोगों से आपने अलग अलग बातें सुनी होंगी। कोई बोलता है इसके अलग अलग टुकड़े कर दीजिए, क्या आप गिने यहाँ पे कितने अक्षर हैं? अगर 12 अक्षर हो तो 3 3 के या 4 4 के टुकड़े कर दें। अगर 15 अक्षर हो तो 3 3 के और या 5 5 के टुकड़े कर दें। अगर 16 अक्षर हो तो 4 4 के टुकड़े कर दें। वो बातें सारी सही हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीकों से आंसर निकलने की कोशिश हम कर सकते हैं। पर अगर आपका आंसर कभी नहीं निकल पाए और आपके पास एग्जाम में टाइम शेष हो तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस में जो जो लेटर्स दिए हैं वो वहां वहां भर दें। ऑप्शंस में जो जो लेटर्स आपको दिए हैं वो आप वहां वहां पे भर दें, और जब कोई एक सही ऑप्शन आप उसकी जगह पर रखेंगे तो आपको अपने आप ही फील हो जाएगा कि आपने जो किया है वो करेक्ट है, क्योंकि वो एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। किसी पैटर्न, किसी आधार पे वो सीरीज बन रही होगी।
हमें पकड़ में आ सकता है। लेट अस ट्राई। देखिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि इसको ट्राई करने के लिए सबसे उम्दा तरीका क्या होगा, ध्यान से सुन लेना सब लोग। फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में ऐसी सीरीज आती है। आपको लेटर्स नहीं गिनने, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा अक्षर बिना किसी रिक्त स्थान के आपको कहां पे मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 अक्षर साथ है, यहाँ पे 2 अक्षर साथ है, यहाँ पे 3 अक्षर साथ है। तो ये जहां पे 3 अक्षर साथ हैं आप वहां से स्टार्ट करें। आपको दिख रहा है ए बी ए, यहाँ पे आपको दिख रहा है बी ए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी। मुझे कहीं भी 2 बार ए या 2 बार बी नहीं मिला, ए के बाद में बी या बी के बाद में ए अवश्य लग रहा है। तो एक बार हम करके देखते हैं कि शायद यही लॉजिक यहाँ लग रहा हो। तो ए है, ए से पहले बी, बी से पहले ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी अपने आप लगा हुआ है, बी के बाद ए लगा हुआ है, ए के बाद में बी और बी के बाद में ए। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार की सीरीज आपके सामने बनती जा रही है। तो आपने भरा क्या क्या है, आपने ए डाला है, बी डाला है, बी डाला है, ए डाला है, बी डाला है, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी। ऑप्शन नंबर 2 के अक्षर आपने वहां पे रखे हैं और आपको एक सही पैटर्न पे सीरीज बनती हुई नजर आई है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, हो सकता है आपको सीरीज कभी ऐसी दिखे, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको बताना है आपको यहाँ कौन कौन से रिक्त स्थान भरने हैं? तो देखिए आपको सबसे ज्यादा अक्षर यहाँ पे साथ मिले। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बी के डबल ए, तो बी जहां भी आपको बी दिख रहा है उसके बाद में के डालें, जहां भी आपको बी दिख रहा है उसके बाद में के डालें। फिर जहां भी के दिख रहा है उसके बाद में 2 बार ए डाल के देखें, यहाँ पे जगह नहीं है तो 1 बार ए आ जाएगा। अब आप देखें बी के डबल ए, अब यहाँ पे बी के डबल ए, बी के डबल ए, बी के ए आ गया तो 1 बार और ए, बी के ए, आगे जगह होती तो 1 बार और ए आता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा होगा। जहां पे ज्यादा से ज्यादा अक्षर आपको बिना किसी ब्लैंक के, मतलब जहां पे मैक्सिमम अक्षर जहां आपसे जहां आपको दिख रहे हैं, वहां से आप पैटर्न को ढूंढना स्टार्ट करें ग्रुपिंग करने में। मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत मेथड नहीं है वो ग्रुपिंग करने वाला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ग्रुपिंग करने से कई बार हम अपने क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाते, पता नहीं लग पाता हमको कि वो लॉजिक क्या होगा। हो सकता है इससे भी कभी आपको ना लगे, प्रैक्टिस से ही ये सब चीजें आप इसमें बेहतर हो पाएंगे। पर मैं चाहूंगा कि अगर आपको किसी समय पर लग रहा हो कि लॉजिक नहीं पता चल रहा और एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, आप चारों ऑप्शन रख के देख लेना। कोई एक ऑप्शन रखने पे आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अब आप देखें, U के बाद में B दिख रहा है, U के बाद में B दिख रहा है, B के बाद में कभी T दिखता है कभी L दिखता है। B के बाद में मुझे यहाँ पे T दिख रहा है, यहाँ पे L दिख रहा है, तो B के बाद क्या भरोगे, ये कंफ्यूजन है। B के बाद में क्या रखोगे, ये कंफ्यूजन है। पर B के पहले U आएगा या U के पहले B आएगा, तो B के पहले U आएगा, B के पहले U आ गया, B के पहले U आ गया, B के पहले U आ गया, B के पहले U आ गया। करेक्ट है, जो हिंट मिला वो तो किया हमने। अब हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे UBT है, यहाँ पे UBL है, मतलब T और L ऑल्टरनेट आ रहे हैं। तो ये L आ गया UB, फिर ये T आएगा UB, फिर ये L आएगा UB, फिर ये T आया हुआ है UB, फिर L आ गया, तो अगली बार क्या आएगा L BL। अच्छा इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं, इसमें एक मिस्टेक है। इसमें जो 5वां ब्लैंक था वो आप हटा दें, 1 2 3 4, ये ब्लैंक एक्चुअली है ही नहीं, दिस इज नॉट अ ब्लैंक। जो मैंने, क्योंकि आप देखें 5 अक्षर हैं और वहां पे 6 रिक्त स्थान थे, वो 5वां रिक्त स्थान गलती से लग गया था। अब आप देखें क्या आपने देखा U के बाद में B लग रहा है, U के बाद में B लग रहा है, पर B के बाद में T भी लग रहा है और B के बाद में L भी लग रहा है, मतलब कभी L लग रहा है कभी T लग रहा है, कंफ्यूजन है। तो U के बाद में B लग रहा है, U के बाद में B लगाओ, U के बाद में B लगाओ, B से पहले U लगाओ, जैसा भी UB पेयर बनाना है, UB। अब UB के बाद में क्या आना चाहिए, कभी T आता है कभी L आता है, पर मैंने देखा कि यहाँ पे B से पहले अगर मैं U लिखता हूं तो TUB बन रहा है, फिर LUB बन रहा है, तो LUB फिर TUB
फिर LUB, फिर TUB, फिर LUB। तो आपने क्या क्या रिक्त स्थान भरे हैं? आपने U भरा है, T भरा है, L भरा है, U भरा है और B भरा है। UTLUB, UTLUB ऑप्शन नंबर सेकंड आपने यहां पर भरा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन है B-BA -BAB -BABB -B। जैसे ये सीरीज हमने एक बार बोल के देखी, हमें लगा कि ए तो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ए के आसपास तो बी है, पर बी की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश की जनसंख्या की तरह बी की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है कि देखते हैं, अगर मैं यहां पे ए लाता हूं तो ये ए बी हो गया। आपने देखा कभी भी ए रिपीट नहीं हो रहा, तो एक के दोनों तरफ बी रखना हमारी मजबूरी है। अभी मैंने देखा ए बी, फिर ए 2 बार बी आ गया, फिर ए बी, हमने कहा ये 3 बार बी हो सकता है, ए सिंगल बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 2 3 4 बार बी। क्या सीरीज बन रही है? ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 बार बी, ए 5 बार बी। तो अभी हमने क्या क्या भरा है? हमने ए भरा है, बी भरा है, बी भरा है, बी भरा है, ए ट्रिपल बी हमने भरा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीरीज पकड़ने में हमको वो सहायक रहा। तो ये सीरीज भी देखें आप, अच्छे मतलब काफी संख्या में एग्जाम्स में देखी जा सकती है। अगर हम रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन सीरीज के, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज और इस प्रकार की सीरीज मिला के 3-4 क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो फोकस कीजिएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप इन क्वेश्चंस में उतने ही सटीक होते जाएंगे, आप अपना बेस्ट दे पाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर्स देखते ही उनके बीच का संबंध अगर आपकी नजरों में आने लगे, उभर के आने लगे, तो आप अच्छी प्रैक्टिस में और आप कभी गलत नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा दूसरा दिन था इस रेलवे ग्रुप डी की मैराथन क्लासेस का, उसमें हमने सिलॉग्स किया था, न्याय वाक्य किया था, और तब न्याय वाक्य यानी वही कथन निष्कर्ष जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं। तो फिर मेरा ध्यान गया कि आजकल कथन निष्कर्ष, सिलॉग्स वाले ही कथन निष्कर्ष कभी कभी किसी और तरह से भी आ जा सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं और आज की क्लास में आपको देना चाह रहा था, आप उसे देखिएगा। कभी कभी ऐसे आपको देते हैं कि कथन है कोई अध्यापक साइकिल पे स्कूल नहीं जाता। कोई अध्यापक साइकिल पे स्कूल नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और फिर आपसे कथन एक और कहा कि राहुल साइकिल पे स्कूल जाता है। निष्कर्ष राहुल अध्यापक नहीं है। राहुल अध्यापक नहीं है। हालांकि रेलवे ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, फिर भी आप देख लें, राहुल कक्षा 10 का विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। ऐसा कभी कभी आपको दे देते हैं। देखिए सिलॉक्स जैसा दिख नहीं रहा पर सिलॉक्स है। आपसे बोल रहे हैं कोई अध्यापक साइकिल पे स्कूल नहीं जाता, यानी कि अध्यापक और साइकिल एक दूसरे से दूर रहेंगे। राहुल साइकिल पे स्कूल जाता है मतलब राहुल साइकिल को टच कर रहा है या राहुल साइकिल के अंदर यहां बैठा है, तो वो अध्यापक नहीं होगा। इस बात की तो गारंटी है। मैं कह रहा हूं वेन डायग्राम भी क्यों बनाना, कोई अध्यापक साइकिल पे नहीं जाता, तो अगर साइकिल पे वो भैया जा रहे हैं मतलब वो अध्यापक नहीं है, तो राहुल अध्यापक नहीं है, ये निष्कर्ष सही हुआ। पर राहुल अध्यापक नहीं है ये तो निष्कर्ष सही हुआ, पर राहुल अध्यापक नहीं है तो चपड़ासी है या स्टूडेंट है या 10वीं क्लास का स्टूडेंट है या 5वीं क्लास का स्टूडेंट है या 12th क्लास का स्टूडेंट है, ये हमको नहीं पता। तो दूसरा निष्कर्ष क्योंकि हम श्योर नहीं है इसलिए हम उसे नहीं कर सकते, पर पहला निष्कर्ष राहुल अध्यापक नहीं है करेक्ट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इन सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा। नहीं होगा रेलवे ग्रुप डी में ऐसा, पर अगर ऐसा कभी देखने को मिल जाए तो अपने विवेक का प्रयोग कीजिएगा और क्वेश्चंस को सही कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात जल्दी ही
मैं करने की कोशिश करूंगा मैथ्स और रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.